गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के प्रायद्वीप पठार तक हमने पढ़ लिया था। उत्तरी मैदान के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है और यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। जो ये हमारी अरावली पहाड़ी है, ये हमारी अरावली श्रेणी है और इसके साथ में पश्चिम में क्या है, हमारा भारतीय मरुस्थल है। और यहाँ पर क्या है, भारतीय मरुस्थल में क्या है, बालू टिब्बे के मैदान, बालू टिब्बे यहाँ पर पाए जाते हैं। क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हमारे जो मेघालय है वहाँ पर 400 मिलीमीटर वर्षा जो है वो हर प्रतिवर्ष होती है औसत। धीरे धीरे इसमें बताया गया है कि जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जैसे ही हम जाते हैं तो जो हमारी वर्षा की मात्रा है उसमें कमी आती चली जाती है। तो वह कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। राजस्थान में जो रेगिस्तान है, भारतीय मरुस्थल है, वहाँ पर 150 मिलीमीटर वर्षा हो रही है और मेघालय में कितनी 400 मिलीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा हो रही है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। शुष्क इलाका है तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधे वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और वर्षा ऋतु में जो नदियाँ होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, और दिखाई देती हैं तो कब, केवल वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू टिब्बों में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी जो है वही जो सबसे बड़ी नदी है वो भी सागर तक, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही वो इसमें विलीन हो जाती है, सब बालू के टिब्बों में, रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। बरकान का क्वेश्चन आ जाएगा। बरकान क्या है, एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर जो है वो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर हमें बरकान के समूह देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान की। प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीप पठार है उसके दोनों किनारों पे जो संकीर्ण पट्टियाँ जो है वो बनी हुई है। देखिए इधर तटीय मैदानों की पट्टियाँ बनी हुई हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों के द्वारा घिरी हुई है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान ये इधर इंडिया के मैप में जो है तटीय मैदान है, ये जो है तटीय मैदान इधर अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो है वो घिरे हुए हैं। इधर यहाँ से लेकर के इधर तक जो है वो फैले हुए हैं। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट है और जो हमारा अरब सागर है उसके बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। वो कौन सा मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। इधर ये स्पेस जो नज़र आ रहा है बीच में, ये कौन सा मैदान है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण तट के बारे में आ जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मुंबई तथा गोवा तक फैला हुआ है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कन्नड़ मैदान, कोंकण मैदान और मालाबार तट। जो कोंकण मैदान है वो मुंबई तथा गोवा के मध्य तक है और जो मध्य भाग है वो कन्नड़ मैदान है और उसके बाद हमारा आएगा मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
अब पूर्वी तटीय मैदान जो है ये भारत के मैप में ये जो है ये पूर्वी तटीय मैदान है। ये 2 ही पार्ट में जो है इसको बांटा गया है, ये उत्तरी सरकार और ये कोरोमंडल तट। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टे का निर्माण करते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान में जो बहुत सारी नदियाँ जो है पूर्वी तटीय मैदान का कटाव करके पूर्वी तटीय मैदान से बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियाँ। ये देखिए इधर ये है इंडिया के मैप में पूर्वी तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान में ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी नदी है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में जो नदियों के द्वारा ही नदी के पास में ही जो बनी हुई है पूर्वी तटीय मैदान में ये स्थित है। ये हमारे इधर है चिल्का झील, यहाँ पर जो है बनाई गई है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह आप पहले भी देख चुके। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत की 2 द्वीप समूह भी हैं। इन 2 द्वीप समूह के नाम हैं लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप जो केरल के पास है, उसके केरल के मालाबार तट के पास हमारा कौन सा द्वीप समूह है, वो है लक्षद्वीप समूह। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। लक्षद्वीप एक प्रशासनिक केंद्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी का क्या है, कावरती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है, जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते, वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल एवं बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पौधे पाए जाते हैं। ये द्वीप समूह किसके समीप है, विषुववृत्त के समीप है। हमने देखा हमारा जो ये इधर हिस्सा जो है इंडिया का दक्षिणी पॉइंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। इधर ये हिस्सा जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इससे भी नीचे हैं। तो ये इधर हमारा जो है विषुवत रेखा के पास जो है वो लगते हुए नज़र आते हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, विषुवतीय है। क्यों है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के समीप जो है वो ज़्यादा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत वर्णन प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर पर्वत हैं, जल हैं और वन हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार भी है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी स्थित है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। जो पठार है हमारा प्रायद्वीप पठार, वहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाए हैं। जो हमारे खनिज हैं वो
हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा जो है बन गए हैं। जैसे कि हम डेली यूज करते हैं नमक, वो भी क्या है, एक खनिज है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम, ये सारे खनिज जो हैं जिनकी वजह से जो है हमारा देश जो है वो औद्योगिकरण में सहायता प्राप्त हुई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मत्स्य पालन या मछलियों को व्यापार जो है वो किया जाता है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। धन्यवाद।